हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि बीआरएस के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किसमें उसकी सीबी की वैल्यू कम होती है, किसमें पीबी की वैल्यू कम होती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है बच्चे। सो आज हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपनी नाम लेकर उन्होंने करंट अकाउंट खोल रहा था किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उनका जो बैंक कॉलम था किसमें, कैश बुक के अंदर, वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज नोन एज पॉजिटिव बैलेंस, नोन एज पॉजिटिव बैलेंस। मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी हम बात करेंगे कैश बुक की तो उसका जो डेबिट होता है उसका मतलब क्या होता है, प्लस, और जो क्रेडिट होता है उसका मतलब क्या होता है, माइनस। वही अगर हम बात करते हैं पासबुक की बैंक के अकॉर्डिंग, तो पासबुक में हमेशा जो पॉजिटिव होता है वो क्रेडिट हो जाता है और नेगेटिव होता है वो डेबिट हो जाता है। ठीक है। आप लोगों के फोन में जब आप सैलरी कमाओगे तो तुम्हारे जब भी पैसे आएंगे ना, तो क्रेडिट, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर बैंक, इतने पैसे तुम्हारे बैंक में आ गए। और जब भी रेस्टोरेंट में जाओगे कुछ खर्चा करोगे तो क्या लिखाएगा, दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है। ओके। और कैश बुक में उसका रिवर्स चलता है। ओके, अब समझो यहाँ पर कह रहा है एक बंदा, उसने मुझे बताया कि मेरा जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना है, 1,54,300। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। मुझे क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ लिखेंगे बीआरएस पर्टिकुलर रिटेल अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था बेटा, जल्दी बताओ। 1,54,300, जहां तक मुझे याद आ रहा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अगला, आगे लिखा हुआ है चेक जो है डिपॉजिट करा दिया बट वो क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में। इसका मतलब डिपॉजिट करवा दिया, इसका मतलब मैंने तो सोचा होगा कि पैसे आ गए, लेकिन असली में पैसे नहीं आए। असली में पैसे नहीं आए। मैंने सोचा, मैंने सीबी जो मैं बनाता हूँ वो सीबी, जो बैंक बनाती है वो पीबी। पीबी मतलब पासबुक, सीबी मतलब कैश बुक। तो मैंने डिपॉजिट करवाया, मैंने दिमाग में सोचा कि पैसे आ गए होंगे, लेकिन पैसे असली में नहीं आए, तो पीबी में पैसे नहीं बढ़े। अब सुनो, हम क्या बना रहे हैं, हम अकॉर्डिंग चल रहे हैं कैश बुक। तो देखेंगे किसको, पासबुक। रुक जाओ, समझो इस बात को। हमेशा सेकंड वाले को देखते हैं। क्वेश्चन आपने बिगिन किया, स्टार्ट किया कैश बुक से, तो देखोगे किसको, पासबुक को। क्वेश्चन स्टार्ट किया होता पासबुक से तो देखते किसको, कैश बुक। बात समझ आ रही है, क्लियर है इतनी सी बात। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग इतना है, तो मुझे देखनी है पासबुक। तो पासबुक क्या है, कम है कि ज्यादा, कम। इसका मतलब कहाँ आएगी, लेस। तो लेस में जाओ, दो अमाउंट लिख लो, यहाँ पे लेस लिख लो, यहाँ पे ऐड लिख लो। और लेस में कौन सी एंट्री आ जाएगी, फर्स्ट वाली। कितना अमाउंट है, आप एंट्री पूरी लिख देना, मैं सिर्फ अमाउंट लिखूंगा 75450। तुम पूरी इंग्लिश लिखोगे यहाँ पे, मैं नहीं लिख रहा उसको। ठीक है। अगला, अगला लिखा चेक इशूड। इशूड का मतलब मैंने चेक काट दिया। जैसे ही मैं चेक काटूंगा मैंने क्या सोचा होगा, सीबी होगी, होगी कम, लेकिन असली में ऐसी नहीं हुआ। असली में ऐसा नहीं हुआ। बात समझ आ गई, इज इट क्लियर। ठीक है। जैसे मैंने चेक काटा, लेकिन वो बंदा चेक कराने जमा ही नहीं करने गया, वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो पैसे कटे ही नहीं। पैसे कटे नहीं तो बैंक बैलेंस ऊंचा रहा, ज्यादा रहा। ठीक है। तो सी हमने क्या देखना है, हमने स्टार्ट किया कहां से क्वेश्चन, सीबी से। तो हम क्या देखेंगे, तो पासबुक कम है कि ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा है तो कहां लिखोगे, ऐड में। तो ऐड में लिख दो सेकंड पॉइंट। कितना नंबर का था, 80760। क्लियर है बेटा। चलो अगला, चेक बैंक चार्जेस नॉट येट कलेक्टेड इन कैश बुक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब बैंक ने ना पैसे काट लिए। चेक कौन कौन से पैसे काट सकती है बैंक, चेक बुक इशू के पैसे काटती है, एटीएम इशू करने के पैसे काटती है। ठीक है। बहुत सारी चीजों के पैसे काट लेती है, चेक बाउंस होने के पैसे काट लेती है। ठीक है। तो उसने पैसे काट लिए, हमें बताया नहीं। तो भाई उसने पैसे काट लिए, किसने, पासबुक वाले ने, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना, तो हमारे ऊपर। अब हम क्या बना रहे हैं, सीबी। तो हमें देखेंगे, देखना क्या है, पीबी क्या कम हो रहा है कि ज्यादा, कम हो रहा है। कितना, 1135 कम हो रहा है। तो कौन सी एंट्री है, थर्ड, 1135। समझ आ रही है कहानी। चल अगला, कह रहे चेक रिसीव हुआ एंड इज बैंक डायरेक्टली फॉर्म अ ट्रेड रिसीवेबल। मतलब चेक रिसीव बाय द बैंक, बैंक को एक चेक मिला जो कि मेरे कस्टमर डेटर ने सीधे ही कहा जमा करा दिया, बैंक में, और मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। जैसे कुछ बच्चे 2:30 बजे पैसे जमा कराते हैं और 9:30 बजे मैसेज आता है, क्या पैसे आए थे। ठीक है, क्लियर है।
तो हमारा इसका मतलब है पीवी बढ़ गया, क्योंकि मेरे कस्टमर ने मुझे बिना बताए पैसे जमा करा दिए, बट आई डोंट नो अबाउट इट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो पीवी हो गया ज्यादा, तो कितना ज्यादा, 1,35,200, तो ज्यादा में डाल दो एंट्री नंबर 4, 1,35,000 शायद 200। क्लियर हो रही है यहां तक की कहानी। चलिए अगला, अगला है इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे बैंक ने काट के दे दिए, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, और हमें बताया ही नहीं। इंश्योरेंस के पैसे काट दिए तो पीबी हो गया कम, तो सीबी क्या रहेगा, ज्यादा। हमें तो पीबी ही देखना है, तो पीबी हो गया कम, तो कम में जाएगा फिफ्थ एंट्री लेस में, नाम 15,400। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद एक लास्ट है कि डिविडेंड बंदे ने कलेक्ट कर लिया, किसने, बंदे ने, बैंक ने, और हमें बताया ही नहीं। तो अगर बंदे ने डिविडेंड कलेक्ट कर, तो पीवी क्या होगी, होगी ज्यादा, लेकिन हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं, तो ज्यादा कितनी, 1,000। और ये कौन सी एंट्री थी, छठी। अब तुम्हें क्या करना है, ऐड वालों को ऐड करेंगे और फिर लेस वालों को लेस करेंगे और सीधा अमाउंट लिख देंगे बाहर। तो यहां लिखेंगे कैश, सॉरी, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि हमने क्वेश्चन कहां से शुरू किया था, कैश बुक से, तो ये कौन सा होगा, पासबुक। ठीक है, जल्दी कैलकुलेटर निकालो, निकालो भाई, फोन में कैलकुलेटर निकालो, जोड़ो, 1,54,300 प्लस ये प्लस ये प्लस ये 760, सारे प्लस करके तीनों 2 लाख, ऐसे बोले 2 16 96 0। अब ये माइनस करो तीनों, 1 2 3, हाँ 15400, जल्दी जल्दी माइनस 58,915। ठीक है बच्चे, सही है सबका, यही आ रहा है या गलत बता, बस हाँ, सीधा हमने अमाउंट में एक ही बार एंटर लिख दिया बस, लास्ट। ठीक है, क्लियर है, यही आ रहा है माइनस करने के बाद, जैसे ये गलत है, लग तो सही रहा है। ठीक है चल।